हेलो एवरीवन, मैं आस्था श्रीवास्तव। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आइए जानते हैं नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए क्या मैसेज लेकर के आ रहे हैं। ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के लिए होगी। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट 15 डेज की ये आपका मैसेज होने वाला है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands एंड 2 ऑफ कप्स। गाइस, ओवरऑल एनर्जी काफी इंटेंस दिखा रही है आने वाले 15 दिनों की। ये काफी मिक्स्ड इमोशन, मिक्स्ड एनर्जीज और एट द सेम टाइम आपका पेशेंस भी टेस्ट होता दिखाई दे रहा है इस टाइम पीरियड में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जो लोग जॉब कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो, कॉर्पोरेट जॉब में हो, कोई भी किसी भी प्रकार की अगर आप जॉब कर रहे हो, नौकरी में हो, तो आपके लिए थोड़ी सी आने वाले 15 दिन में निराशाजनक स्थिति बनती दिखाई दे रही है। ये स्थिति ये बता रही है कि आपको आपके लाइफ में, वर्क प्लेस में बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर बढ़ता दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स तो पुट करेंगे जिस भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो, जिस लाइफ जो भी जगह आप काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बट आपको किसी भी प्रकार का कोई रिकग्निशन नहीं मिलेगा। आप एफर्ट्स अपना बहुत ज्यादा पुट करेंगे, बट आपके खिलाफ कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से आप आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज होंगे उसमें थोड़ा सा निराशाजनक स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। गाइस, इस टाइम पीरियड में मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी कि जितना हो सके ग्रुपिंग, जो एक ऑफिस पॉलिटिक्स है, वो एरियाज, वो जोन आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। अदरवाइज वो नेगेटिव जो जोन होगा, जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, वो आपको हार्म करते दिखाई दे रही है ओवरऑल। बट आगे के जो कार्ड्स है, ये जो एनर्जी है, ये जो सिचुएशन है, ये एक शॉर्ट टर्म के लिए होने वाला है, लॉन्ग टर्म पे नहीं। क्योंकि आगे जो कार्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक प्राप्ति को बताता है, लाइक एक स्टेबिलिटी, एक प्राप्ति को। तो जिस भी आप प्रोजेक्ट पे आज काम कर रहे थे, या आप अपनी लाइफ में कोई भी जॉब में जिस भी एरियाज में आप काम कर रहे थे, या जिस प्रोजेक्ट, कोई नया प्रोजेक्ट, या अगर आप मैनेजर पोस्ट में, तो आपके नीचे जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे थे, तो जो भी आप लोग काम कर रहे हो, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उसका जो फ्रूटफुल है, उसके जो फल है, वो आपको आने वाले समय में काफी पॉजिटिव मिलता दिखाई दे रहा है। बट अभी जो टाइम है उस पर वर्क प्रेशर बढ़ेगा, तो ट्राई करिए कि किसी भी प्रकार का ग्रुपिंग, मैसेजेस, बहुत ज्यादा गैदरिंग, ये सारी चीजें अवॉइड करिए। सिंपली आप अपना काम करिए, और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस अभी इन 15 दिनों में अपने जो एम्प्लॉयज हैं या आपके जो बॉसेस हैं, उनसे रिकग्निशन, फेम की आप उम्मीद न रखें। अब सेकेंडली हम बात करेंगे, तो सन का कार्ड आया है, जो एक सूर्य, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो लोग अभी बिजनेस करते हैं उनके लिए अभी बिजनेस में लाइक ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि जिसमें आपको एक कोई बहुत बड़ा डिसीजन अपने बिजनेस से रिलेटेड लेना पड़े। बट ये जो टाइम है गाइज, ये बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहा है किसी भी प्रकार का रेकलेस डिसीजन लेने के लिए। अगर आप इस सिचुएशन पे किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय लेते हो अपनी लाइफ में, कोई रेकलेस डिसीजन लेते हो, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो रिग्रेट वाली स्थिति पे बदलेगा ही बदलेगा। तो ट्राई करिए, इस पीरियड को अभी आप टोटली अवॉइड करिए, और किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। बट एट द सेम टाइम्स एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। अपॉर्चुनिटीज भले ही अभी आपको नहीं लेनी है, लेकिन एस ऑफ पेंटिकल्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हिसाब से आने वाले 15 दिन आप लोग के लिए काफी फ्रूटफुल रहने वाला है। कहीं आपके फंसे हुए पैसे निकलते दिखाई दे रहे हैं, कहीं बहुत ज्यादा पेमेंट अटकी हुई थी वो आपकी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट ट्राई करिए, पेपर वर्क अभी कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। पेपर वर्क आप आफ्टर 15 डेज करिए, बट आप उस पर काम डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक प्राप्ति को दर्शा रहा है। लाइक आपको एक पॉजिटिव गेन, एक प्रॉफिट की स्थिति बन रही है। सेकेंडली, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। अब हम उनके बारे में बात करेंगे जो लोग सिंगल है, उनके लिए इमोशनली एक स्टक सिचुएशन पे हो। अब आप जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक इमोशनली स्टक सिचुएशन बन रही है। स्टक सिचुएशन लाइक ऐसा स्थिति बन रहा है कि आप अपने पास्ट का जो रिलेशनशिप था, पास्ट के जो रिलेशनशिप थे, उसमें आप कंप्लीटली स्टक हो चुके हो। ये सिचुएशन ऐसा है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको मूव ऑन करना है या उस पर्सन के लिए वेट करना है। बट आपका जो स्थिति है गाइज, वो तो यही बता रहा है कंप्लीटली कि सामने वाला पर्सन आपको छोड़ करके आगे बढ़ चुका है, बट आप फिर भी अभी उस सिचुएशन पे स्टक हो। तो इससे आपको थोड़ा सा निकलने की जरूरत है, क्योंकि जब तक कि आप इमोशनली अपनी जो एनर्जीज है, जो आपके इमोशंस है, उसको रिलीज आउट नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी लाइफ में किसी अच्छे और न्यू पर्सन को मतलब अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, आप उनको मौका नहीं दे पाएंगे।
तो ओवरऑल ये सिचुएशन जो लोग सिंगल है उनके लिए यही बन रही है कि पास्ट के रिलेशनशिप को इमोशनली जो आप एक मतलब अनसक्सेसफुल स्टोरी के रूप में आप उसको याद कर रहे हैं, वो सारी चीजों को आपको कंप्लीटली वाइंड अप करना पड़ेगा अपने थॉट प्रोसेस से। क्योंकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप वाइंड अप हो चुका है, बट इमोशनली आप उस रिलेशनशिप को जी रहे हैं जो आपके लिए टॉक्सिसिटी का ही काम कर रहा है। जो लोग मैरिज है तो बट आने वाला सिचुएशन काफी पॉजिटिव रहेगा। अगर आप ये सिचुएशन से निकलते हैं तो आगे टू वॉन्ट्स का कार्ड काफी पॉजिटिव है। तो विद इन 15 डेज और 15 डेज के बाद की अगर हम बात करें तो आपकी लाइफ में आप कोई अच्छा कोई न्यू पर्सन आप अट्रैक्ट करते दिखाई दे रहे हैं, और ये पर्सन काफी जेन्युइन भी होगा, प्लस आपको आपकी लाइफ में काफी ग्रोथ की ओर लेकर के जाएगा। अब जिनकी शादी हो गई है, जो लोग मैरिड हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। बेसिकली गाइस देखिए, 4 मीन्स राहु का प्रभाव। ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम करता है। राहु देता है छलावा, डिस्ट्रैक्शन। आप अपनी लाइफ के, आप अपने पार्टनर से क्या करें, बहुत ज्यादा छल, आप छल नहीं कर रहे, ना ही आपका पार्टनर छल कर रहा है, बट राहु क्या करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति क्रिएट करने की कोशिश करता है। पिछले कुछ दिनों से, क्योंकि हैप्पी फैमिली का कार्ड भी आया है पास्ट में, तो बेसिकली पिछले कुछ दिनों में आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिश्ते काफी पॉजिटिव थे, स्मूथ थे। बट आने वाले दिनों में क्या होगा, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप अपने पार्टनर के ऊपर बेफिजूल आप डाउट करने लग जाओगे, और कहीं ना कहीं थोड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की, बाताबाती की स्थिति क्रिएट हो रही है। तो गाइज आप ट्राई करिए कि ये सिचुएशन पे आप स्टक ना रहे, अपने पार्टनर को आप ट्रस्ट करें, कामली सिचुएशन को डील करें, और बहुत ज्यादा रिएक्ट करने से बचें। क्योंकि अगर ये पीरियड में आप अच्छे से देखेंगे कि भाई लाइक मुझे मेरे पार्टनर पे भरोसा है, किसी थर्ड पर्सन का कोई इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो हम प्रैक्टिकली हम वो सारी चीजों को डील कर सकते हैं। अगर आप ये जोन पे रहेंगे तब तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज जिस हिसाब से ओवरऑल कार्ड्स है, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो सकता है कि इमोशनली मेरा पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, कि मुझे अपने इमोशंस मुझ पे बहुत ज्यादा थोप रहा है। तो ट्राई करिए कि ये एक इमोशन से, ये बैगेज से थोड़ा बचने की कोशिश करिए, क्योंकि प्रैक्टिकली ये सारी चीजें नहीं है जो राहु क्रिएट करा आपके माइंड में। ये सिर्फ आपके माइंड में है कि लाइक कोई थर्ड पर्सन आया, वो मेरी पार्टनर से बात कर लिया या बात कर ली, तो आपके दिमाग में ऐसा आपको फील होने लग गया कि आपका और उसका, वो आपको चीट कर रहा है या वो आपको चीट करी थी। बट प्रैक्टिकली ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका भ्रम है, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। काफी कम समय का, ये कम टाइम पीरियड का ये कार्ड है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कार्ड्स काफी पॉजिटिव हैं, बट ट्राई करिए आप अपने पार्टनर के साथ थोड़ा कामली डील करिए, या फिर अवॉइड करिए अभी किसी भी प्रकार का कोई बड़ा डिसीजन या कोई बड़ी लड़ाई झगड़े। ओवरऑल कार्ड्स काफी पॉजिटिव हैं। जो लोग स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए आने वाला समय काफी फ्रूटफुल हो सकता है। 2 ऑफ कप्स काफी पॉजिटिव कार्ड्स है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे थे, तो लाइक आपको मंथ ऑफ मार्च के बाद से बहुत ज्यादा सेटिंग हैबिट अपनी बढ़ा देनी है, क्योंकि जो आप एफर्ट्स पुट कर रहे हो वो सारी चीजों का रिजल्ट आपको आने वाले समय में मिलता दिखाई दे रहा है। गाइज ओवरऑल कार्ड्स काफी पॉजिटिव है, बट छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि जो 4 राहु का प्रभाव आपके दिमाग में एक डिस्ट्रैक्शन की स्थिति क्रिएट करेगा, या फिर आप भ्रमित हो जाएंगे, वो चीज। और जो लोग जॉब में है वो किसी भी प्रकार का अभी रेकलेस डिसीजन नहीं लेंगे जॉब से रिलेटेड, क्योंकि अगर अभी आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो स्थिति थोड़ी सी विपरीत आपके अगेंस्ट जा सकती है। ट्राई करिए कि थोड़ा पेशेंस रखिए, विद इन 15 डेज चीजें आपकी लाइफ में बदलेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बट अभी वो सही समय नहीं है कि आप अपनी लाइफ का कोई बड़ा निर्णय लें, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या बिजनेस या रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो ओवरऑल थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ये नेक्स्ट 15 डेज आप सभी की लाइफ में आपका एक पेशेंस टेस्ट होने की स्थिति बन रहा है। हाँ, पैसों की प्राप्ति आप सभी को होगी, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड काफी पॉजिटिव और प्रॉमिसिंग होता है। चाहे आप जॉब्स, जो लोग बेसिकली बिजनेस में हैं उनके लिए तो मैं बहुत स्ट्रांगली बोल सकती हूँ कि आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे। आई होप ये रीडिंग आप लोग से रेजोनेट हुई हो। अगर ये रीडिंग आप लोग से रेजोनेट हुई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।